माँ भारती के चरणों का वंदन करते हुए, नमन करते हुए आज की इस बाल सभा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आज बाल सभा में आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाया जाएगा जिसको सभी बच्चों को अमल करना है और उन पे चलना है। आज का प्रेरक प्रसंग है हमारा हिम्मत ना हारे। क्या है प्रसंग हमारा? हिम्मत ना हारे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। बासु एक अच्छा खिलाड़ी है। बासु एक अच्छा खिलाड़ी है। वह लगभग सभी खेल खेल लेता था। वह सभी लगभग सारे खेल खेल लेता था। क्रिकेट खेलने में उसकी अधिक रुचि थी। किसमें अधिक रुचि थी? क्रिकेट खेलने में उसे अधिक रुचि थी। वह एक अच्छा गेंदबाज है। वह कौन है? एक अच्छा गेंदबाज भी है। पढ़ाई से बचे समय में वह दूसरे खेलों के साथ गेंदबाजी का भी अभ्यास करता है। जब पढ़ाई कर लेता है वो और उसके बाद जो समय बचता है गृह कार्य करने आदि के बाद जो समय बचता है उसके बाद वह गेंदबाजी का भी अभ्यास करता है। निरंतर अभ्यास से, किससे? निरंतर अभ्यास से उसकी गेंदबाजी में निखार ला दिया। अब ध्यान दें, निरंतर अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको क्या करना है? लगातार। निरंतर मीन्स लगातार कोई कार्य करोगे तो वो कार्य आपका अवश्य होगा। तो हमें कोई भी कार्य करना है वो निरंतर करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो वो कार्य आपका अवश्य होगा। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उसका आप आंसर याद कर रहे हो और बार बार आप प्रयास कर रहे हो उसे समझने की, उस क्वेश्चन के आंसर को, तो आप बार बार प्रयास करोगे तो आपको वो अवश्य याद होगा। होगा या नहीं होगा? इसी तरह से आप लोग बीच में जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको छोड़ देते हो, हार मान लेते हो कि अब मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, असंभव कोई चीज नहीं है। अगर आप प्रयास करोगे तो वो कार्य आपके लिए संभव अवश्य होगा और जरूर होगा वो कार्य। तो निरंतर अभ्यास से उसकी गेंदबाजी में निखार ला दिया। बासु प्रतिवर्ष कोई न कोई पुरस्कार प्राप्त करता था। जब कोई प्रतियोगिता होती थी उसे कोई ना कोई पुरस्कार अवश्य मिलता है। वह अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान भी है। उसके अच्छे निर्णय से कई बार अपनी टीम को हार से बचाया। जो उसकी कप्तानी की क्षमता जो है, जब वो निर्णय लेता है उसने कई बार अपनी टीम को हारने से भी बचाया। जब उसकी टीम खेल रही होती है तो कोई भी उसकी हार मानने को तैयार नहीं होता है। उसकी टीम अंत तक संघर्ष करती रहती है। अंत तक वह क्या कर दे किसी को इसका अनुमान नहीं होता है। कहते हैं ना, हारा हुआ मैच भी जीत गए या हारी हुई बाजी भी जीत गए। तो अंत तक उसके बारे में कोई कह नहीं सकता ये टीम हार जाएगी, बासु की टीम हार जाएगी। अंत तक किसी को पता नहीं होता है। कई बार प्रधानाचार्य ने उसके विषय में कहा, किसी भी टीम को बासु जैसा कप्तान मिलना भाग्य की बात है। कैसा? बासु जैसा कप्तान मिलना किसकी बात है? भाग्य की बात है। बासु में एक अच्छे खिलाड़ी के सभी गुण हैं। सभी विद्यार्थियों को उससे सीख लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए उससे? क्यों? क्यों लेनी चाहिए बताइए? बासु से ही क्यों सीख लेनी चाहिए? क्योंकि उसमें सभी गुण हैं। वो एक अच्छा खिलाड़ी भी है, वो एक अच्छा छात्र भी है। इससे
हमें कोई भी हो, अच्छा व्यक्ति हो, हमें उसके गुणों को अपनाना चाहिए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है तो हमें सीखना चाहिए ना उससे, और अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो हमें उसको इस कान सुन के उस कान निकाल देना चाहिए। हमें उसके गुणों को अपनाना चाहिए, अब गुणों को बाहर कर देना चाहिए। यही होता है। कोई भी अगर आपका छात्र है, कोई भी सहपाठी है आपका, उसके अच्छे गुण हैं, वो हमेशा निरंतर अच्छा अंक प्राप्त कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छा आचरण है उसका, तो हमें उसके गुणों को अपनाना चाहिए, ना कि गंदा छात्र है कोई गलत कार्य कर रहा है या कोई समाज में कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो हमें उसके अवगुणों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। हमें अगर उसमें कोई अच्छे गुण है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो हमें उसके गुण जरूर अपनाने चाहिए। एक बार बासु क्रिकेट खेल रहा था। एक कैच लपकने के लिए उसने एक लंबी दौड़ लगाई, किंतु रास्ते में एक गड्ढा होने से उसके दोनों घुटनों और पीठ में भयंकर चोट लग गई। अब बासु को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। डॉक्टरों ने उसके इलाज में कोई कमी न रखी, परंतु वे उसके पैरों पर खड़ा न कर सके। जो डॉक्टर थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु जो है उसके पैरों पे खड़ा नहीं कर सके। मतलब बासु चल नहीं पाया, डॉक्टरों के बहुत अधिक प्रयास करने पर भी नहीं कर सके। चोट से उसके पैरों में चोट जो लगी थी, उसके पैर शिथिल हो गए थे। बासु अपनी इस बीमारी से बहुत दुखी था। उसके विद्यालय के विद्यार्थी तथा अध्यापक उससे मिलने के लिए आते, पर सभी को निराशा ही हाथ लगती। कई महीने हो गए, डॉक्टरों ने हारकर बासु को घर भेज दिया। अस्पताल से कहाँ भेज दिया? घर भेज दिए। बहुत प्रयास किया डॉक्टरों ने, फिर भी उसकी मतलब पैरों में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। विद्यार्थियों के जिद करने पर दूसरों की सहायता से बासु जो है स्कूल जाने लगा, परंतु पैरों को ठीक ना होने पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग सका। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग सका। एक दिन उसकी कक्षा के विद्यार्थी ने एक योजना बनाई। क्या बनाई? एक योजना बनाई। वे बासु को लेकर स्विमिंग पूल पर बैठ गए। फिर उन्होंने कक्षा की एक बालिका का पुतला बनाकर स्विमिंग पूल में डाल दिया। बासु ने छात्रा समझकर उसे बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पर योजना के अनुसार दूसरे विद्यार्थी जो थे उसने अनसुना कर दिया, है ना, क्योंकि उनकी योजना थी। अनसुना कर दिया। बासु सड़क कर थोड़ी दूर चला, फिर चिल्लाया, फिर किसी ने नहीं सुना। अचानक बासु ने हिम्मत से काम लिया और लोहे का पाइप पकड़ उसने उठाया। उसे बहुत दर्द भी हुआ। अंततः उसने खड़ा होने में सफलता प्राप्त कर ली। फिर वह तालाब में कूद गया। विद्यार्थियों का प्रयास, बासु की हिम्मत काम आई। बासु अब पहले की तरह दौड़ लगा सकता था। तो बच्चों, हमें इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है बताइए? हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर हिम्मत करेंगे, हम प्रयास करेंगे, तो जो काम आपको असंभव नजर आ रहा है वो कार्य भी संभव हो जाएगा आपके हिम्मत से। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही।